नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका संतोष और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द स्टोरी। और आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो दूसरे का पहलू सुलझाता था, आज खुद वो पहलू बन गया था। एक ऐसी मौत जो मिस्ट्री बनकर रह गई। ये कहानी है दिल्ली के एक लड़का गौरव तिवारी का। गौरव तिवारी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक पायलट बने, अच्छी खासी नौकरी करे, अपना जो है कि ज़िंदगी व्यतीत करे। वो अपने माता पिता का बात मानकर जो है कि वर्ष 2006 में दिल्ली से यूएसए के लिए चला जाता है। उसके बाद से जो है वहाँ पढ़ाई शुरू करता है पायलट की। चूँकि बैचलर लाइफ थी, तो बैचलर लाइफ में ये होता है कि थोड़ा कम रेट का ही रूम मिले, अफोर्ड कर सकें। चूँकि मिडिल क्लास का लड़का था तो थोड़ा सा ये बनता ही था। तो उसने एक सस्ता रूम देखा, फ्लैट देखा यूएसए में, अमेरिका में। अमेरिका में जाने के बाद उसने जो है कि अपनी पायलट की पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ दिन समय बीता, उसी रूम में रहने लगा वो। और उसको रात में ये होता था, पढ़ाई करते समय कुछ आवाज़ें आती, अजीब सी आवाज़ें आती थी। जैसे ये लगता था कि उसके बिस्तर पे कोई बैठ रहा है या कोई सो रहा है, उसको आहट लगती थी। तो ये इस बात से थोड़ा सा परेशान था। इस बातों की पुष्टि करने के लिए उसने जो है कि अपने बगल के पड़ोसियों से पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके पड़ोसी बताते हैं कि कुछ घटना ऐसे पहले भी हो चुकी थी। कुछ बच्चे यहाँ पहले रहते थे, उनके साथ भी ऐसा हो चुका था। तो वो रूम छोड़ के चले गए थे। तुम भी चाहो छोड़ के जा सकते हो, इसीलिए यह रूम सस्ता था। तो वह नहीं माना, चूँकि वो उसका भूत प्रेत में जो है कि विश्वास नहीं था। इसी के नाते वो रुका रहा और पढ़ाई जारी रखा। बहुत दिन ये घटना होती रही उसके साथ, सुनता रहा। तो उसने सोचा क्यों ना पैरानॉर्मल की ही पढ़ाई की। उसको थोड़ा इंटरेस्टेड लगा इस मैटर में, पैरानॉर्मल के मैटर में उसको थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया वो। तो वो अपनी पायलट की पढ़ाई को छोड़कर यूएसए में ही पैरानॉर्मल की पढ़ाई करने लगा। पैरानॉर्मल की पढ़ाई वो होती है जो दैत्य शक्ति या भूत प्रेत के बारे में पढ़ाया जाता है उन लोगों को। 2006 से वो गया। 2009 में फिर जो है कि उसने पढ़ाई अपनी पूरी करके वापस भारत में आ गया। उस दौरान बीच में उसने बहुत से प्रैक्टिस किए थे पैरानॉर्मल के ऊपर यूएसए में ही। जिसमें वो भारत में आया, उसमें भारत में बहुत ये पैरानॉर्मल का बहुत बड़ा क्रेज़ था। हर टीवी, हर शो, हर एक फिल्म उसी के ऊपर आधारित था, उसी के ऊपर बन रहा था। फिल्म उसी के ऊपर आधारित बन रही थी, टीवी शो में वही चल रहा था, सीरियल में भी वही चल रहा था। तो उस समय बहुत ही बड़ा क्रेज़ था पैरानॉर्मल का। और गौरव तिवारी जब आया तो अपॉर्चुनिटी भी मिली। हो सकता था पायलट बनकर आता तो अच्छी एयरलाइंस ना मिलती, लेकिन इससे अपॉर्चुनिटी मिल गई। यह तुरंत जो है कुछ टीम इकट्ठा करके एक अपना संगठन बनाया, उसी के साथ काम करने लगा। और चूँकि ये भूतों की बात है तो रात में ही अक्सर वो काम करता था। दिन में आराम करता था, रात में ही जो है वो काम करता था। जब वह अमेरिका में था तो उस समय उसने लगभग 6000 जगहों पर जो है कि भूतों से वार्तालाप की थी, दिव्य शक्तियों से जो है कि वार्तालाप किया और जगहों का शोध किया था कि हाँ 6000 जगहों का जो है कि उसने शोध किया था कि हाँ इस जगह जो है कि कोई दैवी शक्ति हैं या कुछ भी है, पैरानॉर्मल के माध्यम से। होता ये है कि एक दिन ये ऑस्ट्रेलिया जब पढ़ाई कर रहा था तो इसके कुछ फ्रेंडशिप भी हुए थे। फ्रेंडशिप में इसके कुछ फ्रेंड थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी पैरानॉर्मल पढ़ाई कर रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया से इसको एक मेल आता है कि ऐसा है कि तुम यहाँ पर चले आओ और यहाँ पर जो है हम किसी एक है मर्चरी घर है, मुर्दा घर जिसे बोला जाता है,
उसी में कुछ शोध किया जाएगा। यह चला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद जो है कि वहाँ पर एक मुर्दा घर में ये बाकायदा ये वहाँ पर इन लोगों के साथ मीटिंग चलती है कि मुर्दा घर में हम लोग रात भर रिसर्च करेंगे, देखा जाएगा क्या सच में भूत आपस में बात करते हैं। चूँकि मुर्दा घर में जो कि आपस में ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह मुर्दा ही रखे रहते हैं, तो वो लोग एक बॉक्स खाली करके उसमें जो कि एक बंदा रहेगा और बाकी हर जगह जो कि मुर्दे ही थे। मुर्दा घर में चूँकि मुर्दा ही था, और मुर्दा घर में जो है कि टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठंड बहुत ज़्यादा वहाँ रहती है, चूँकि मुर्दा ख़राब ना हो इसी के नाते टेम्परेचर लो रहता है वहाँ पर। तो इसमें जो है गौरव तिवारी तैयार हो गया कि मैं ही शोध करूँगा। तो ठीक है, उसकी टीम तैयार हो गई, जगह जगह कैमरा लगाया गया और इसके हाथ में जो है कि एक कैमरा दे दिया गया और एक जो है टार्च दे दिया गया। और इसको जो कैमरा दिया गया वो थर्मल कैमरा होता है। थर्मल कैमरा जो है कि एक स्पेशल कैमरा होता है कि जो है कि भूतों को या कोई भी दिव्य शक्ति होती है उसको आसानी से देख सके, उसकी आवाज़ सुन सके। अब पूरी तैयारी हो चुकी थी, रात हुआ। रात में इसने जो है कि एक बॉक्स, इनकी टीम जो थे इन्हें उसमें बाकायदा गौरव तिवारी को लिटाया गया और बंद किया गया। बंद करके सभी लोग बाहर निकल गए, दरवाजा मुर्दा घर बंद कर दिया गया। अकेले ये पूरे मुर्दे के बीच में अकेले गौरव तिवारी सोया रहा, रात भर उसमें रहा। सुबह हुई, सुबह रहते ही जब खोला गया तो इसकी ठंड से हालत ख़राब हो गई थी। चूँकि मुर्दा घर में मैंने बताया टेम्परेचर कम होता था, ठंड ज़्यादा लगती थी। तो इसी नाते जो है कि इसको ठंड ज़्यादा लगने लगी। दवा ववा खाया, फिर सही हुआ। फिर जो ये मुर्दा घर में रिसर्च किया था, जो भी अपनी कैमरा लेकर गया था, जो भी लगाया गया था उसमें रिसर्च करने लगा। रिसर्च में इसे बहुत कुछ खास नहीं समझ में आया। इसे जो है कि बस हाँ ये शोध हुआ कि मुर्दे आपस में बात करते हैं, बाकी कुछ और चलने फिरने का जो है कि नहीं मिला। उसके बाद वहाँ से फिर जो है कि ऑस्ट्रेलिया में ही एक जेल, भूतिया जेल होता है, वहाँ पर जाते हैं लोग, पूरी टीम इनकी जाती है। रात्रि में जो है जगह जगह कैमरा सेट किया जाता है और K2 मीटर लगाया जाता है, थर्मल कैमरा लगाए जाते हैं। ये शूट ही कर रहा था और ये भूतों से बात कर लेता था। ये जब बात कर रहा था तो ये बाकायदा उनसे बोल रहा था ऐसा अगर कोई दिव्य शक्ति हो तो सामने आ सकता है। और बातें करते करते जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, फ़ोटो भी खींच रहा था। तो कुछ मिला नहीं, वो फिर वहाँ से घर आया। फिर वो जो खींचा हुआ था फ़ोटो उसमें देख रहा था, जब ये शोध कर रहा था, जब रात में क्लिप चला रहा था वीडियो की, तो वीडियो में ये देखता है कि कई जगह जहाँ जहाँ आत्माएं होती थीं, क्योंकि सामने से कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन जब कैमरे में देखता है तो कैमरे में जहाँ जहाँ आत्माएं होती थी वहाँ वहाँ रेड कलर का, लाल कलर का हो जाता था। और एक दो भूत का साया ऐसा होता है कि बाकायदा कैमरे के सामने, कैमरे के आगे आकर झांक कर देखते थे कि ये क्या लगा हुआ है। क्योंकि लेकिन और किसी को नहीं दिखाई देता था, ना ही गौरव को भी दिखाई देता था। लेकिन जब कैमरे में देखा गया, रिकॉर्डिंग देखा गया, तब ये हुआ। तो उसको कुछ ये लगा, वो वहाँ पर भी शोध की पुष्टि हुई, हाँ भूत जो चल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बात तो कर ही रहते हैं। ये इसी तरह जो है कि उसको कई जगह शोध किया गया। ये जो है भारत में अब गिने चुने जो है कि पैरानॉर्मल का जो है कि सबसे बड़ा चेहरा हो गया था। देश विदेश में इसको पहचाना जाता था, इसके नाम से जो है कि जाना जाता था, गौरव तिवारी एक पैरानॉर्मल व्यक्ति है। कई जगह शोध किया, बहुत रिसर्च किया, बहुत सी आत्माओं से बात किया। अक्सर जो है कि इसे जगह जगह बुलाया जाता है, टीवी शो में बुलाया जाता था। ये फिल्मों में भी काम कर चुका है, टीवी सीरियल में भी काम कर चुका था, अच्छा खासा चेहरा हो चुका था। भारत में भी एक है, राजस्थान में एक जगह है कुलधारा गांव। कुलधारा गांव में बताया जाता है 84 लोग जो है कि एक साथ गायब हो गए थे। वहाँ पर भी अपना जो है सर्वे किया था, शोध किया था। कुलधारा गांव का मैं कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा, आज तो नहीं सुना पाऊंगा, आज इसी में सुना रहा हूँ। कुलधारा गांव का जो है कि वहाँ पर शोध करने के बाद एक कब्रिस्तान में आता है रिसर्च करने के लिए। कब्रिस्तान में ये घटना घटती है कि गौरव तिवारी किसी भूत से बात कर रहा था, किसी साये से बात कर रहा था।
साया बाकायदा इससे बोलती है कि ऐसा कि यहाँ से चले जाओ। चूँकि कुछ गौरव तिवारी बताता है कि कुछ नेगेटिव ऊर्जाएँ होती हैं जो ख़तरनाक होती हैं। चूँकि सभी ऊर्जाएँ जो है कि ख़तरनाक नहीं होती, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव होती हैं। तो जब कब्रिस्तान में इसे बोला गया कि ऐसा कि यहाँ तुम अपनी टीम लेकर तुरंत चले जाओ, बाकायदे इसकी टीम जो कि है वो डर जाती है। ये इसने कहा कि पैकअप किया जाए, यहाँ से चला जाए। सभी लोग वहाँ से हट जाते हैं। तो ये मुर्दों से बात कर रहा था। उसे बोला गया कि 2 मीटर में इसे आवाज़ आई तो तुरंत पैकअप करके तुरंत वहाँ से हट गया। बात आती है कि 2015 में इसकी शादी हो जाती है। खुशहाल जीवन व्यतीत करता है, पारिवारिक जीवन इसका चलता है। और होता यूँ सन 2016 में घटना घटती है। घटना 6 जुलाई 2016 की है। इन्हीं रात में जो है कि गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ निकलते हैं जनकपुर की तरफ। जनकपुर में पूरी उनकी टीम जाती है, शूट करती है, बाकायदा शूट होता है अच्छे से। उसके बाद से गौरव अपने घर आता है, रात के 1:30 बज जाता है और सोते सोते 1:30-2 बज गया। सुबह उठते हैं थोड़ा सा जो है कि 10-11 बजे तक। रोज़ाना की तरह डेली जो आज भी जो है कि उसने 7 जुलाई को भी अपना कंप्यूटर देखा था, मेल देखा, मेल भेजा और अपने फ़ोन से मित्र से बात की फ़ोन से कि मेरा किसी आर्टिकल में जो है कि फ्रंट पेज पे मेरा फ़ोटो आने वाला है। उसके बाद से वो बाथरूम के लिए जाते हैं। बाथरूम में जाने के बाद अचानक से किसी कुछ गिरने का आवाज़ आता है। गिरते ही घर वाले जुटते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि गौरव बदहोश हालत में है। तुरंत आनन फानन में जो है कि डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। डॉक्टर इसे मृत घोषित कर देते हैं। अब मृत्यु घोषित होता है जो है कि सभी परिवार दहशत में कि अचानक ये क्या हुआ। पुलिस आई, छानबीन की, फॉरेंसिक वाले आए, वहाँ पर देखें कुछ नहीं मिला क्लू। उन्हें बस एक जो है पट्टी, मतलब छोटी सी रस्सी दिखाई दी उन्हें, बस कपड़े का टुकड़ा, और कुछ नहीं दिखाई दिया। पुलिस पूछताछ करने लगी। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं थी कि कुछ क्लियर हो क्या हुआ क्या नहीं। पुलिस बाकायदा जो है कि उनकी वाइफ से जो है कि पूछताछ करती हैं। तो उनकी वाइफ बताती हैं कि गौरव पिछले 10 दिन से कह रहे थे कि जो है कोई नेगेटिव ऊर्जा है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे जो है मारने के लिए कह रही थी, या जो भी हुआ नेगेटिव ऊर्जा थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें ये पता चलता है कि इन्होंने आत्महत्या किया है, गौरव आत्महत्या किया है। ऐसा ये सुनकर जो है कि घर वाले एकदम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि घर वाले को पूरा विश्वास था कि गौरव ऐसा नहीं कर सकता। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, धन दौलत, अपार संपत्ति थी, जो है कि चेहरा भी अच्छा नाम कमाया था, सब कुछ था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाला हुआ कि कैसे जो है कोई व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। घर वाले आज भी नहीं मानते हैं कि वो आत्महत्या कर सकते, लेकिन इनकी जो है मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज भी नहीं पता चलता है इनकी कि कैसे ये मरे हैं। हो सकता है जो नेगेटिव ऊर्जाएं थी वही इन्हें जो है कि मार डाली, या कुछ भी सही। चूँकि अभी क्लियर नहीं हुआ है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या है क्या नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुला यही जो हुआ था कि हाँ ये आत्महत्या की है, लेकिन घर वाले ये नहीं मान रहे हैं कि हाँ नहीं, ये आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। जो दूसरे की पहेली को खोजता था आज खुद वो पहेली बनकर रह गया। आज भी जो है उनके माता पिता आस लगाए हुए हैं कि कुछ मिल जाए क्लू, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर कहानी सुनना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।